हेडलाइन इंडिया की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 22 मार्चपासून हे लोक इकडे आश्रयाला होते। गेल्या 6 महिन्यापासून कोविडची हे सुविधा देत होते आणि ह्या बदल्यामध्ये या संस्थेला आम्ही पत्र दिलं होतं, कलेक्टर साहेबांनी पत्र दिलं होतं आणि यांना विनंती केली होती की आपण यांना इथे राहण्याकरता व्यवस्था करा म्हणून। कोविडच्या कालावधीमध्ये यांनी राहण्याकरता जागा दिली होती, परंतु आज अचानकपणे त्यांच्या मनामध्ये काय भावना उद्भवली, कारण आम्ही काही हॉटेल्स घेतले होते, त्या हॉटेलचं भाडं पे केलं होतं, म्हणून ह्या संस्थेवाल्यांना वाटलं की आता आपल्याला पण पैसे मिळायला पाहिजे, म्हणून त्यांनी अचानकपणे 8 वाजता आमच्या डॉक्टरांना सांगितलं की तुम्ही इकडनं रूम खाली करा आणि लाईट बंद केली। लाईट बंद केल्यानंतर ही गोष्ट जेव्हा 10-10:30 वाजता मला कळाली तेव्हा मी पहिले यांची राहण्याची व्यवस्था डर्बी हॉटेलमध्ये या आणि संगम हॉटेलमध्ये मी डॉक्टरांची व्यवस्था केलेली आहे आणि आम्ही कोविडच्या कालावधीमध्ये ज्या लोकांनी आम्हाला सुविधा पुरवली, ज्या लोकांना आम्ही पैसे देणं बंधनकारक आहे त्या लोकांचे पैसे आम्ही आता अद्यापपर्यंत दिलेले आहेत आणि यापुढे पण राहिलेला जो काही हिशोब आहे, जोपर्यंत आमचे लोक तिथे वास्तव्यात आहेत त्यांचा पण आम्ही हिशोब करून देणार आहोत। परंतु माणुसकीला काळीमा फासणारी ही घटना आज या ठिकाणी घडलेली आहे। मी उल्हासनगर महानगरपालिकेचा नगरसेवक म्हणून या गोष्टीचा जाहीरपणे निषेध करतो आणि ह्या संस्थेने जे कार्य केलेलं आहे ते कार्य अतिशय घृणास्पद आहे। खरं म्हटलं तर रात्रीच्या वेळेस ह्या लहान म्हणजे आता ह्या वयामध्ये ज्या मुली ज्यांनी डॉक्टरकी पदवी घेतलेली आहेत त्या इथे सर्व्हिस रात्रंदिवस देत असताना ह्या विभागामध्ये पण त्यांनी कोविडचं काम केलेलं आहे। असं असताना ह्या दरबारमधल्या लोकांनी त्यांना जी आज वागणूक दिली त्याबद्दल त्याचा मी तीव्र शब्दात निषेध करतो। सबसे बड़ी बात तो यह जो आपको दिखाया गया है वह बिल्कुल गलत है, असत्य है। सही मायने में इसकी कहानी इस तरह है कि 8 महीने पहले धर्मदास दरबार, जो कि पूरे शहर में एक ऐसी विश्वास और प्रेरणा वाली दरबार है जिसमें लोग पूरा आस्था रखते हैं, ऐसी दरबार है जो कि किसी तरह से पैसे कमाने के लिए वह धर्मशाला नहीं खोली गई है। लेकिन महानगर पालिका ने जब इनसे यह धर्मशाला ली, डॉक्टरों को रहने के लिए एसी कमरा 15 बाय 15 का अटैच बाथरूम प्रतिदिन 300 रुपया पर व्यक्ति से करार हुआ था देने के लिए। पिछले 8 महीनों से कभी भी इन डॉक्टरों के साथ, क्योंकि डॉक्टर तो हमारे शहर के भगवान हैं, इनको कभी भी हटाने का नहीं किया गया और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो 8 महीने से निरंतर कहते हैं कि जो 300 रुपया प्रति आदमी देंगे वह तुरंत प्रभाव से आपको उसका देयक, उसकी पेमेंट की जाएगी। लेकिन इस अधिकारियों की फाइल लीपा पोती में आज तक धर्मशाला को 1 रुपया नहीं दिया गया। अब धर्मशाला जो है वो लोगों के दान पर चलती है और बहुत कम पैसों पर यह रूम उपलब्ध कराती है, चाहे कोई भी लोग आए उसे 300 रुपये में ही देती है। जबकि आप अगर जाओ होटलों में तो 2000 से 3000 रुपया एसी के कमरे का लगता है। लेकिन क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलने वाली धर्मशाला 8 महीने से इनका खर्चा उठा रही थी, उन्हें बड़े सम्मान से कहा गया कि अगर आप इसका भुगतान नहीं कर सकते तो अपना आप कहीं और अपनी जो भी है व्यवस्था कर लें, ऐसे पिछले 1 महीने से कहा जा रहा था। कल भी उन्हें बड़े सम्मान से कहा गया, निकाला गया, यह बिल्कुल शब्द गलत है। और बाद में करुणा झुईकर मैडम ने कहा कि आज आप इन्हें रखिए, कल आपकी पेमेंट कर देंगे। उसकी टेलीफोन की रिकॉर्डिंग हमारे पास है। उसके बाद उनको अंदर रखा गया और कोई भी मामला खत्म हो चुका था। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, शिवसेना के महापौर के पुत्र वहां पर आए, उनको कमरों से निकालकर दूसरे जगह शिफ्ट किया, गंदी राजनीति का परिचय दिया उन्होंने, समाज द्रोहियों जैसा उन्होंने व्यवहार किया। क्यों ऐसा करना चाहिए? जब मामला निपट गया था, प्रशासन और धर्मशाला के बीच में सारी बातें तय हो गई थी और मामला निपट के वापस डॉक्टर वहां चले गए। लेकिन नहीं, इनको राजनीति करनी है, इनको समाज में भेद पैदा करना है, क्योंकि पिछले 1 साल से ये सत्ता पे विराजमान है, इन्होंने कुछ काम नहीं किया है और काम नहीं करने वाला व्यक्ति ऐसे भावनात्मक मुद्दे लाता है जिसमें बदनाम करने की कोशिश करता है।
शिवसेना के जो नगर सेवक हैं, जिनकी माताजी महापौर है, कि आइए बताइए कि कहां पर जहां से आप पहली बार महापौर बने थे, जिस धर्मशाला की आशीर्वाद पे आप पहली बार महापौर बने थे, उस धर्मशाला के साथ आप इस तरह का व्यवहार करते हो। आज वहां के पानी की लाइन काट दी गई, वहां पर टैक्स के लोग भेजे गए माफ करने के लिए। कैसी गंदी राजनीति का परिचय दे रहे हो। आपको गौशाला को तोड़ने का नोटिस देते हो। मुझे इससे गंदी राजनीति नहीं होती। पूरे शहर में शिवसेना की शाखाएं बनी हुई हैं, क्या हुआ है, अधिकृत हैं, क्या उनकी टैक्स भरी हुई है? ऐसी गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। होश में आओ, सत्ता आपके सर पर चढ़कर बोल रही है। जब भी सत्ता की मां जाती है, जनता उतार देती है। मौका मिला है सेवा करने का, सेवा करो। इस तरह के कार्य करोगे तो इसका जो परिणाम है कभी भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन एक मुद्दा जरूर कहूंगा, जो कि प्लेटेनियम अस्पताल है, वह अस्पताल किसने मुहूर्त की थी, क्यों बंद पड़ी थी, आज क्यों भाड़े पे दे रहे हैं? क्यों सत्ता के बहुमत के आधार पर लाखों करोड़ों में वह भाड़े पे दे रहे हैं? 20 लाख रुपया प्रति महीना भाड़ा देने के लिए उनके पास पैसे हैं, लेकिन गरीब धर्मशाला को 300 रुपए देने के लिए नहीं है। इससे बड़ा धिक्कार क्या हो सकता है? अब भ्रष्टाचार कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन खुली आंखों से आप पत्रकार हैं, आप इसको देख सकते हैं कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसकी पूरी जो तीसरा चौथा स्तंभ है उसकी है जवाब। मार्च महीने में जब भी हमारे सुधाकर देशमुख जी पूरे शहर में संस्थाओं को रिक्वेस्ट कर रहे थे, कॉलेजों को, स्कूलों को, काफ़ी सारे स्कूलों ने, कॉलेजों ने उनको नकार दिया था, क्योंकि आने वाले समय में उनको लग रहा था कि हमारे कॉलेज में संक्रमित फैलेगा, ये फैलेगा। तभी सुधाकर देशमुख जी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि ये धर्मशाला आपके कहने पर हमको मिल सकता है। उन्होंने उनका एक पावरफुल जो नेचर है, उनका जो कोरोना टीम जो उन्होंने बनाई थी उसमें भी मैं भी सदस्य था, और मैंने नाव देखा न था, मैंने भी धर्मशाला वालों की ट्रस्टियों को मैंने अपने विश्वास में लेके मैंने वो ताबा जो है म्यूनसिपाल्टी का हवाले कर दिया। मार्च, अप्रैल, मई का 3 महीने का हम लोग ने अगस्त में उनको 2,36,000 रुपया पेमेंट किया है। जून, जुलाई 2 महीने का बिल सितंबर से उन लोग को रखा के कल आखिर उन्होंने बोला कि आपने जिससे परमिशन लिया है हम उनसे पूछेंगे कौन रहता था, कौन वहाँ पर किसकी जवाबदारी थी। आखिर दरबार वालों का, धर्मशाला वालों का भी खर्चा है अपना। 2 महीने से उनके ट्रस्टी यहाँ पर आके अधिकारियों की आके उनके 2-2 घंटे 3-3 घंटे डीएमसी के पास, इनके पास जाके चक्कर खा के आखिर वो भी परेशान हो गए। कल 3 बजे हमारे डीएमसी धर्मशाला में आए हैं, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया। 4:30 बजे हमारी मीटिंग ख़त्म हुई वहाँ पर धर्मशाला में। उन्होंने मुझसे कहा कि आज की तारीख में आपका आरटीजीएस हो जाएगा जून और जुलाई महीने का, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अभी तक 4 महीने का बिल का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जून और जुलाई महीने का जो 2 महीने का लगभग 2-2.5 लाख रुपया बिल कुछ रहेगा, मात्र 300 रुपया एसी रूम का पर हेड के हिसाब से। मुझे नहीं लगता है कि ये पूरे उल्लासनगर में किधर भी ऐसे आपको धर्मशाला मिलेगी जहाँ पर आप हाइजीनिक हर एक सुविधा, वेंटिलेशन सब मिलने के बाद न प्रॉफिट न लॉस के चक्कर में हम लोग ये धर्मशाला प्रोवाइड की थी महानगर पालिका, हमारे जो कोरोना योद्धा हैं उनके लिए। आज जो छोटी बच्चियां थी, डॉक्टर थी, ये थी, कल उनको मैंने 6 बजे कहा कि जब तक महानगर पालिका का कोई ऑफिसर, ये बात है 6-6:30 बजे की शाम को, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया आप अपने सीनियर से बात कीजिए और मेहरबानी करके ये जो भी है संस्था का नॉर्मल अमाउंट कुछ है रिलीज़ करवाइए। उसमें डॉक्टर जुमले थे वहाँ पर, डॉक्टर कविशा थी, डॉक्टर अमृता, ऐसे 3-4 लोग थे। मैंने उनको रिक्वेस्ट की। हम लोग ने, हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं था कि हमको उनको बाहर निकालना है, लेकिन जब भी संस्था वालों ने मेरी जवाबदारी के ऊपर उन्होंने पूरी अपनी ये प्रॉपर्टी म्यूनसिपाल्टी को दी है, तो मेरा भी दायित्व बैठता है कि कहीं ना कहीं उनको भी सपोर्ट किया जाए। यहाँ पर जो दिख रहा है धर्मशाला का नाम खराब करके, और जहाँ की जो प्राइवेट होटलें हैं वो खाली लगी पड़ी है, उनको भरने के चक्कर में आज आपको मालूम होगा पिछले स्थायी समिति में 70-80 लाख रुपया कुछ सेंक्शन हुआ है बहुमत के आधार पर। तो कहीं ना कहीं ये बातें वो है कि हमारी धर्मशाला का, मेरे पार्टी का नाम खराब करके और ये किया हुआ है। किसी ने भी उनको रूम से बाहर निकाला नहीं है। जैसे 10 बजे उन लोग को लगा कि अभी हमको निकलेंगे,
हम जुईकर मैडम के कहने पर मैंने वापस उनको रूम में शिफ्ट करवाया है। अरुण आशान जी वहाँ पर आए हैं, एक नगर सेविका आई थी, उन्होंने उनको वहाँ से शिफ्ट किया है। ये आप अभी सवाल उनसे पूछिए, डॉक्टरों से वहाँ पर जो ये थे उनको कोई सुविधा में कल रात को 9-10 बजे तक उनको एक भी अगर सुविधा में किधर तकलीफ आएगी उसका जवाबदार मैं था। तो मतलब कहीं ना कहीं एकदम 100% मैं वहाँ पर खुद वहाँ पर प्रेजेंट था जब ये सभी बातें सभी मिट चुकी थी जुईकर मैडम की वजह से। और दूसरे इस मेरे कमिश्नर साहब को मैंने मैसेज किया था, उनका रिप्लाई नहीं आया था, लेकिन एज अ जुईकर मैडम का रेस्पेक्ट की वजह से मैंने बोला जिधर 6 महीने उधर 1 दिन और हम लोग देख लेंगे। ट्रस्टीज़ भी वहाँ पर मौजूद थे, पुलिस मौजूद थी, न किसी डॉक्टर से कोई बदसलूकी की, न किसी से हमने अपशब्द किया। मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, वहाँ के डॉक्टरों का अभी वो जहाँ पर है आप उनका स्टेटमेंट लीजिए, कल रात की डिनर तक उनको अच्छे से सर्व किया है। तो कहीं ना कहीं आपका आरोप है शिवसेना इस मामले पर राजनीति करके दरबार का नाम खराब करना चाहती है। अगर आज सवेरे के जो इंसिडेंट है कि सुबह 10 बजे धर्मशाला की पानी की लाइन काटी गई, टैक्स के इंस्पेक्टरों को भेज के वहाँ पर दरबार स्वामी धर्मदास दरबार उल्लासनगर में, जो उनके पूरे भारतवर्ष में 27 दरबारें हैं, पूरे वर्ल्ड में 62 दरबारें हैं, आज वो दरबार को हैरेसमेंट किया गया है शिवसेना नगर सेवक की ओर से। मेरा खुला आरोप है अरुण आशान के ऊपर। कल उन्होंने मुझे दरबार में ट्रस्टियों के सामने मुझे वार्निंग दी थी कि आश्रम को मैं देख लूँगा। अरे ये आश्रम ने तुझे मान सम्मान सब दिया, तुझे महापौर बनाया और आज ये आश्रम से तू ये कर रहा है, शर्म आनी चाहिए आपको।